कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ ग्राउंड में गेम खेल रही होती है और फिर कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एमा को एक बुरा सपना बहुत परेशान कर रहा होता है। तब उसके फादर उसका मूड अच्छा करने के लिए एमा को बाहर छोड़कर पिज्जा लेने जाते हैं। बहुत देर होने के बाद भी उसके फादर वापस नहीं आते। एमा बाहर अकेली होती है। तभी वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है। तब एमा बहुत डर जाती है और डरते हुए शॉप के अंदर जाती है जहाँ उसके पिता गए थे। वो देखती है कि उसके फादर जमीन पर बेजान लेटे होते हैं क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके होते हैं। वो एमा को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकलती उससे पहले ही वहाँ एक शैतान आ जाता है जो एक बैगमैन होता है और वो एमा को पकड़कर एक बैग में बंद करके ले जाता है। इसके बाद कहानी कुछ आगे जाती है जहाँ हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ होता है। पैट्रिक एक इंजीनियर होता है। उसे अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर गांव आ जाता है जहां उसका लकड़ी का फैमिली बिजनेस होता है। ये बिजनेस इनके पिता का था जो अब मर चुके हैं। उनका ये बिजनेस अब पैट्रिक का बड़ा भाई संभालता है। अब पैट्रिक भी अपने भाई के साथ काम करने लगता है और वो अपने भाई को एक प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है कि अगर उसे फंडिंग मिल जाए तो उससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन उसका बड़ा भाई ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वो पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें अब अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए जो अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। उसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे सोने नहीं देती। तब वो उन आवाजों का पीछा करता है और जंगल में पहुंच जाता है जहां वो एक जानवर को देखकर डर जाता है और घबराकर वापस आ जाता है। ऐसी आवाजें उसे बचपन में आया करती थीं। दरअसल बचपन में पैट्रिक अपने भाई के साथ एक सुनसान सी एक गुफा में जाता है जहाँ सभी का जाना मना होता है। पैट्रिक को लकड़ी की खिलौने बनाना पसंद था। उसने लकड़ी का एक आउल बनाया था जो उसके पास होता है। पैट्रिक को वहां पर एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। पैट्रिक उस लकड़ी के खिलौने बनाना चाहता है। जब पैट्रिक उस लकड़ी की टहनी को काट रहा होता है तब उसका भाई ऐसा करने से मना करता है। तभी पैट्रिक के पीछे से एक हाथ आता है जो पैट्रिक के कुछ बाल काट लेता है और पैट्रिक वहीं गिर जाता है। उसका वो लकड़ी का आउल वहीं गुफा के पास गिर जाता है। फिर वो डर कर वापस आ जाता है। ये बात उसके पिता जान जाते हैं कि पैट्रिक और उसका भाई गुफा के पास गए थे। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वो बताते हैं कि बैगमैन ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इन सब बातों को पैट्रिक ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तब उसके पिता उससे नाराज हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब तुम कभी भी उस गुफा के नजदीक नहीं जाओगे। तब पैट्रिक डर जाता है और फिर ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। रात में पैट्रिक के पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बैगमैन बच्चों को ले जाने से पहले उनकी पसंदीदा चीज को उनसे अलग करता है और फिर वो उन बच्चों को अपने बैग में बंद करके ले जाता है। वो पैट्रिक को बताते हैं कि तुम्हारी पसंदीदा चीज ये चाकू है, इसे खुद से कभी अलग मत होने देना। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि पैट्रिक की वाइफ लैपटॉप पर काम कर रही होती है और उसका बेटा ग्राउंड में खेल रहा होता है। उसके बेटे को जंगल में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एक साया दिखाई देता है। तब वो उस साये के पीछे जंगल में चला जाता है। पैट्रिक की वाइफ को उसका बेटा दिखाई नहीं देता। तब वो घबराकर जंगल की ओर दौड़ती है और अपने बेटे को आवाज देती है और वो अपने बच्चे को जंगल से वापस ले आती है। फिर रात को जब पैट्रिक अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज उनका बच्चा जंगल की ओर चला गया था। अगर मैं सही समय पर ना पहुंचती तो शायद हम आज उसे खो देते। फिर जब पैट्रिक लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तब उसे मैसेज के द्वारा पता चलता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग की डिमांड की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। बचपन में जो चाकू उसे उसके फादर ने दिया था वो उसे टेबल पर जोर से मारता है जिस कारण वो चाकू टूट जाता है। पैट्रिक अब बहुत परेशान हो चुका था और फिर वो उस चाकू को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि उसके बच्चे के रूम में कोई है। तब वो उसके रूम में जाकर देखता है जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उसने बचपन में सुनी थी जब वो उस गुफा के बाहर था। वो बेसबॉल का बैट लेकर बाहर आता है और तभी उसे जंगल की ओर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। तब वो सुबह को पुलिस बुला लेता है, लेकिन पैट्रिक के घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस को ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कोई तो जरूर आया था क्योंकि उन्हें खिड़की के पास लकड़ी के कुछ खिलौने मिले थे। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने रूम की सफाई करता है। तब उसे वही आउल मिलता है जो उसने बचपन में उस गुफा के पास खो दिया था। इस बारे में पैट्रिक अपनी वाइफ से बात करता है। वो कहती है कि मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है और वो पैट्रिक की बातों पर ध्यान नहीं देती। और पैट्रिक ने अपने बेटे के लिए एक लकड़ी की फ्लूट बनाई थी
जिसकी आवाज उसकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो पैट्रिक से उस फ्लूट को छुपाने के लिए कहती है। पैट्रिक ऐसा ही करता है। फिर जब पैट्रिक का बेटा नहा रहा होता है तब वो फ्लूट के लिए जिद करता है। तब पैट्रिक फ्लूट लेने नीचे जाता है और तभी हम विंडो पर एक साई को देखते हैं जो बैगमैन होता है, जो पैट्रिक के बेटे को लेने आया होता है। पैट्रिक अपने बेटे को नीचे से आवाज देता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब पैट्रिक भागकर ऊपर जाता है। तब वो बैगमैन वहां से भाग जाता है। ये सब होते देख पैट्रिक और उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को लेकर डरने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो अपने बेटे को अपने पास सुलाते हैं। लेकिन पैट्रिक को नींद नहीं आती। वो सोचता है कि बैगमैन बच्चों को उनकी पसंद की चीजों से दूर करता है और उसके बेटे की पसंद की चीज वो फ्लूट थी, इसीलिए वो घर से बाहर आता है और कचरे में उस फ्लूट को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो फ्लूट नहीं मिलता। तब वो घर के अंदर वापस जाने लगता है। तब वो देखता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है। तब वो एक विंडो से अंदर झांकता है। तब उसे घर के अंदर बैगमैन दिखाई देता है जो वही फ्लूट बजा रहा होता है। तब पैट्रिक जल्दी से दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आता है। तब बैगमैन वहां से चला जाता है। दरवाजे के टूटने की आवाज से उसकी वाइफ भी जाग जाती है। तब पैट्रिक उससे बताता है कि आज रात हमारे यहाँ बैगमैन आया था। वो उसके परिवार को चोट पहुंचाए बिना चला जाता है। तब वो फिर से पुलिस को बुला लेते हैं लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। फिर पैट्रिक अपने भाई के पास जाता है और वही आउल उसे दिखाता है जो उस गुफा में छूट गया था, लेकिन उसका भाई इन सब बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। पैट्रिक का भाई उसे सलाह देता है कि तुम्हें उस साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए जिसने बचपन में तुम्हारी मदद की थी। फिर हम पैट्रिक की वाइफ को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ पार्क में आई होती है, जो लैपटॉप पर काम कर रही होती है और उसका बच्चा उससे कुछ दूरी पर खेल रहा होता है। तभी उसका बच्चा उसे एक पेपर देता है जिसमें किसी ने स्केच बनाया होता है और ये स्केच किसी और का नहीं होता, ये पैट्रिक का होता है। जब वो गुफा के पास लकड़ी काट रहा होता है तब वो देखती है उसके बच्चे को ये पेपर किसने दिया। वो देखती है कि उसका बच्चा एक झूले के अंदर है जहाँ बैगमैन भी होता है, लेकिन बैगमैन उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा पाता। तब तक ये अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है और उसे बैगमैन से बचा लेती है। फिर पैट्रिक और उसकी वाइफ उसी साइकियाट्रिस्ट के पास आती हैं जिसने बचपन में पैट्रिक का इलाज किया था। तब वो डॉक्टर उन्हें बताती है कि बैगमैन सच में होते हैं जो अच्छे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। जब पैट्रिक का चाकू टूट गया था तब उसका जादू भी टूट चुका था। बैगमैन के पास कुछ खास पावर होती हैं जिनसे वो बड़े लोगों को पैरालाइज कर देता है। डॉक्टर उन्हें कहीं जाने की सलाह देती है। पैट्रिक और उसकी वाइफ एक मीटिंग के लिए शहर जाते हैं, इसीलिए वो अपने बेटे को उसकी आंट जूलिया के यहाँ छोड़ देते हैं। जब जूलिया और पैट्रिक का बच्चा घर में अकेले होते हैं तब जूलिया को अपने घर में कुछ अजीब लगता है और उसके घर की लाइट भी खराब हो जाती है। तभी वहाँ बैगमैन आ जाता है। तब जूलिया बच्चे को लेकर छुप जाती है लेकिन बैगमैन उसे ढूंढ लेता है और वो उसे बेहोश कर देता है। जब पैट्रिक अपना काम करने के बाद वहाँ वापस आता है तब वो पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस देखकर डर जाता है, लेकिन उसका बच्चा और जूलिया ठीक होते हैं। फिर ये सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। तब पुलिस उसे बताती है कि सीसीटीवी कैमरा अचानक खराब हो गया था। तब गार्ड ऊपर चेक करने गया। तब बैगमैन वहाँ से भाग जाता है और उसके बच्चे की जान बच जाती है। और पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को बताते हैं कि 4 साल पहले भी एक ऐसा ही केस आया था जहां हमें एक आदमी पैरालाइज मिला था, जहां एक शैतान एमा नाम की लड़की को अपने बैग में बंद करके ले गया था। ये केस हमें बिल्कुल सेम लगते हैं। फिर पैट्रिक अपने घर आ जाता है और पुलिस भी उनके घर के बाहर पहरा देती है। जब रात को पैट्रिक का बेटा सो रहा होता है तब बैगमैन आता है और उसके बेटे को बैग में कैद करके ले जाने लगता है। तब पैट्रिक उसका पीछा करता है। पैट्रिक उसका पीछा करते करते जंगल में होते हुए उसकी गुफा में पहुंच जाता है जहां बैगमैन रहता था। गुफा के अंदर से उसके बेटे के रोने की आवाज आती है। तब वो गुफा के अंदर चला जाता है जहां उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं और वहां पर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती है और वहीं वो देखता है कि वहां बच्चों के खिलौने होते हैं जिन्हें बैगमैन उठाकर लाया था। फिर उसे वो बैग दिख जाता है जहाँ से उसे उसके बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब वो उस बैग को खोलता है तब वो देखता है कि उसमें उसका बच्चा नहीं होता है बल्कि उसमें एक पुतला होता है। तब पैट्रिक समझ जाता है कि बैगमैन ने उसे धोखे से यहाँ बुलाया है। फिर बैगमैन उसे उसके बच्चे की फ्लूट दिखाता है जिसका मतलब ये होता है कि उसका अगला शिकार उसका बेटा है। बैगमैन पैट्रिक को उसका टूटा हुआ चाकू भी दिखाता है। तब पैट्रिक उस चाकू से बैगमैन पर हमला करता है। तब बैगमैन वहाँ से भाग जाता है। तब इसी बीच पैट्रिक अपने बेटे की फ्लूट को गुफा से बाहर फेंक देता है। तभी बैगमैन वापस आ जाता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। पैट्रिक उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बैगमैन बहुत पावरफुल होता है। वो पैट्रिक की हड्डियां तोड़कर अपने बैग में कैद कर लेता है। तभी गुफा के पास पुलिस पहुंच जाती है जहां पैट्रिक की वाइफ को उसके बेटे की फ्लूट मिलती है
जिस पर खून लगा होता है। तब पैट्रिक की वाइफ समझ जाती है कि बैगमैन ने पैट्रिक को मार दिया है। फिर हम पैट्रिक की वाइफ को उसके घर पर जूलिया के साथ देखते हैं। वो कहती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ उसने पैट्रिक को खो दिया है, लेकिन वो अपने बच्चे को अब बचाएगी। फिर वो वहाँ से शहर के लिए निकल जाती है। वहीं गाड़ी में हम पैट्रिक के बच्चे के पास वो फ्लूट देखते हैं। पैट्रिक की वाइफ जानती है कि जब तक उसके बेटे के पास वो फ्लूट है, वो बैगमैन उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।